अपने पूरे जीवन काल में अपने माता पिता की सेवा नहीं की और उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है और वह तर्पण और श्राद्ध करना चाहता है, तो क्या इस तर्पण और श्राद्ध से उसके माता पिता को मुक्ति मिलेगी? और क्या उस तर्पण और श्राद्ध को उसके माता पिता स्वीकार करेंगे? कृपया निर्देशित करें। व्यक्ति को जब तक माता पिता रहें, माता पिता दादा दादी, तब तक उनकी सेवा करे, उनके चरणों में नित्य प्रति प्रणाम करे, प्रणाम निवेदित करे, उनकी बातों को माने। केवल प्रणाम कर, कई लोग तो केवल प्रणाम ही करते हैं, बाकी बात नहीं मानते। ये भी ठीक नहीं है। प्रणाम करेंगे खूब पर बात नहीं मानेंगे, तो भैया ये प्रणाम का लाभ क्या है? प्रणाम भी करो, बात भी मानो, सेवा जब जब सेवा की आवश्यकता है सेवा भी करो, ये हमारा धर्म है। और जब शरीर छूटे तो शरीर छूटने के बाद उनके लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, जो भी वैदिक क्रियाएं हैं, ये सभी क्रियाओं का निष्पादन करना चाहिए, नियम पूर्वक करना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं, श्राद्ध और तर्पण करने पर किसने देखा है, उन्हें मिलेगा कि नहीं, वो मूर्ख व्यक्ति है। अरे भैया, यहाँ से पैसा ट्रांसफर करने पर अमेरिका में बैठे व्यक्ति को जब मिल जाता है, तो यहाँ से श्रद्धा पूर्वक यदि हम श्राद्ध करेंगे तो वो प्राप्त नहीं होगा। ये कहने वाला वास्तव में सनातन धर्म को नहीं जानता, नहीं सनातन धर्म को मानता है। हम लोग सूर्यार्घ देते हैं। क्यों देते हैं सूर्यार्घ? सूर्यार्घ इसलिए देते हैं कि प्रातः काल और सायंकाल जब सूर्य नारायण उदय एवं अस्त होते हैं, तो मंदेह नाम के दैत्य जो नित्य जीवित हो जाते हैं, वो सूर्य नारायण के साथ युद्ध करते हैं। तो जब हम सूर्यार्घ देते हैं तो हमारे दिए गए सूर्यार्घ की जो जल की बूंदें हैं, वही सूर्य नारायण के आयुध बन जाते हैं, जिससे वो मंदेह नाम के दैत्यों का वध कर देते हैं और हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। अब कोई कहे कि नहीं सूर्यार्घ मत दो, किसने देखा है कि सूर्य नारायण को मिलता है कि नहीं मिलता है? अरे भाई, जब कुछ देखा ही नहीं है तो तू सनातनी बनने का ढोंग क्यों करता है? छोड़ दे सनातन धर्म। किसने देखा है, किसने देखा है, इस तरह मूर्खतापूर्ण बात। शंकर जी पर दूध चढ़ाने से किसने देखा है शंकर जी खुश होते होंगे? अरे अजीब बात है, ये कोई तर्क है? कुतर्क करना उचित नहीं है। इसलिए जो वेद शास्त्र की बात है उसे माने। और हां, ये भी बात है कि माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, इनका तिरस्कार करने का भी पाप और फल व्यक्ति को भोगना पड़ता है। इसलिए अपने अभिभावक जनों का, अपने पूज्य जनों का, अपने माता पिता सहित चाचा चाची, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, जो भी हमारे पूज्य हैं, उनका सत्कार करे, उनकी सेवा करे। और जब श्राद्ध तर्पण की बात आए तो उसमें भी पीछे नहीं हटना चाहिए। देव कर्म भी करे, नित्य पूजा भी करे और पितृकर्म भी करे। पितृकर्म भी नहीं छोड़ना चाहिए, देव कर्म भी नहीं छोड़ना चाहिए। पर देव कर्म बाद में हो तो चलेगा, पर पितृकर्म सबसे पहले होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।